2023 का फेस नेताम। क्या बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा चुन चुकी है? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बातों बातों में पार्टी के सीनियर नेता अजय चंद्राकर ने भरे मंच से भरी सभा में कह दिया, राम विचार नेताम मुख्यमंत्री बनेंगे। अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि अजय चंद्राकर पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी किसी से कोई तो बातचीत हुई है। जाहिर है बीजेपी नेताओं के बयानों ने एक बार फिर से नया सियासी मुद्दा मैदान में उतार दिया है। क्या बीजेपी के आदिवासी नेता राम विचार नेताम 2023 में पार्टी की ओर से सीएम पद का चेहरा होंगे? ये सवाल अब सूबे की सियासत का एक गर्मा गर्म मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल ये चर्चा शुरू हुई छत्तीसगढ़ में पार्टी के मुखर और सीनियर नेता अजय चंद्राकर के ताजा बयान से। दुर्ग में भरी सभा के दौरान अजय चंद्राकर ने मंच से कह दिया, राम विचार नेताम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब सीएम पद के लिए अचानक राम विचार नेताम के नाम की गूंज सियासी बहस का सेंटर है। इस बड़े बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा है कि अजय चंद्राकर बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी किसी से बातचीत हुई होगी। ये अजय चंद्राकर जी का बयान होगा, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता है, यदि वो बोल रहे होंगे तो शायद उनके किसी से बातचीत हुई होगी। और प्रदेश के तौर पर अरुण साव पार्टी कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में सीएम पद के चेहरे के तौर पर अचानक राम विचार नेताम का नाम, ऐसे में सियासी पंडितों का मानना है कि शायद बीजेपी में राम विचार नेताम के नाम पर मंथन चल रहा है। राम विचार नेताम छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। ऐसे में वो आदिवासी कार्ड साबित हो सकते हैं। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। उम्मीद करता हूं कि पार्टी के भीतर इसको लेकर चर्चा सरगर्मी से जारी होगी और क्या कहना है मीडिया में, इस पर भी चर्चा होगी। प्रचंड बहुमत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अप्रत्याशित बहुमत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिला और सीएम के नाम पर लगातार पेच फंस रहा था। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम फाइनल हो गया है और राम विचार नेताम बड़ा नाम है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। रुक इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम फाइनल, ये बड़ी खबर। दिल्ली में आज हो सकता है नाम का ऐलान, तो हाईकमान नाम का ऐलान कर सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि प्रचंड बहुमत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अप्रत्याशित बहुमत यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिला और सीएम के नाम पर लगातार पेच फंस रहा था। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम फाइनल हो गया है और दिल्ली में इस नाम का हाईकमान आज ऐलान कर सकता है। नाम हो गया फाइनल, बस ऐलान बाकी। छत्तीसगढ़ के सीएम पर फाइनल मुहर। तय हुए नाम जल्द बताएगा आला कमान। रमन सिंह पर सहमति या किसी और की एंट्री? छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जीत के बाद से ही जश्न का माहौल बना है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। इसे बेहद करिश्माई चुनाव परिणामों के तौर पर देखा जा रहा है। असल में यहाँ एग्जिट पोल में भूपेश बघेल की सरकार के दोबारा बनने का अनुमान था, लेकिन असल परिणाम इसके विपरीत आए। वहीं अब सीएम के चेहरे को लेकर हलचल तेज है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कमान किसको दी जाएगी, इसका फैसला दिल्ली हाई कमान से तय होगा। सीएम के नाम के तौर पर पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इस जीत का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को दिया जा रहा है। बता दें कि रायपुर में बीजेपी के जीतते हुए प्रत्याशियों के साथ प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया और प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन से उनकी 1-to-1 हुई और फिर तीनों दिल्ली पहुंचे। विधायकों से मुलाकात के दौरान माथुर ने विधायकों से कहा कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा करते हुए आप सभी को छत्तीसगढ़ का भविष्य बनाने का जिम्मा सौंपा है
आप सभी की पहली जिम्मेदारी यही है कि अपनी निर्वाचक जनता और अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ के राज्य की समृद्धि के लिए पहले दिन से ही जुट जाएं। बहुमत मिलने के बाद बीजेपी में अब सीएम की रेस है। डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी शुरुआत से ही ओबीसी की बात करती रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और धर्मलाल कौशिक बड़ा चेहरा हैं। वहीं आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय और राम विचार नेताम बड़ा नाम है। वहीं सीएम पद के प्रबल दावेदार डॉक्टर रमन सिंह से हमारी टीम ने बात की। इस दौरान उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सीएम कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व तय करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की योजना, उनके मेहनत, अमित शाह जी की मेहनत और सारे टीम वर्क जो नीचे के कार्यकर्ताओं ने जिस जुझारूपन से काम किया, उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया। मैं जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को लेकर क्या कहा, सुनिए। 1.5 साल से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने का काम किया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उस बिना पर मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो दिख रहा है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम को लेकर तो गहमा गहमी चल रही है, लेकिन किसके सिर पर ताज सजाया जाएगा इसका फैसला दिल्ली में होगा। लगातार नेताओं की मुलाकातें और दौर जारी है। दिल्ली से रायपुर में नेताओं का आना जाना जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कमान किसे दी जाएगी ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए अगली 2023 में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कई दिग्गज नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेताओं हैं, शीर्ष नेता हैं छत्तीसगढ़ के, 4-5 नेताओं का मुख्यमंत्री बनने को लेकर सामने आ रहा है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हाईकमान छत्तीसगढ़ का कमान किस नेता को सौंपते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का नाम काफ़ी सामने आ रहा है। इससे भी एक दिग्गज नेता राम विचार नेताम जी का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि बहुत ही आदिवासी नेता में बड़े जाने माने पहचाने चेहरा हैं और एक छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य होने के कारण राम विचार नेताम जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है भारतीय जनता पार्टी को शासन सत्ता में लाने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय शीर्ष नेताओं का एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं। और मैं सभी दर्शक बंधुओं से कहूँगा कि आप लोग भी अपना राय कमेंट कर जरूर बताएं कि छत्तीसगढ़ का 2023 का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।